हेलो स्टूडेंट, ये क्लासेस सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। और अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आपका क्लास 12 में ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो ये क्लासेस आपके लिए भी है। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हो या एनडीए का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो भी आप इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना करके अपने इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो ये क्लासेस आपके लिए भी है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस छोड़ करके गए थे पिछले क्लासेस में, उसी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सर, आज का क्लास में हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे, याद करना। साइन 1/x, एक्स के जगह पे जब हम 0 रख रहे थे तो साइन इंफिनिटी हो रहा था, यानी कि साइन इंफिनिटी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा। और कोई भी लिमिट हो उसका वैल्यू ऑसिलेट नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे आना चाहिए। जब आप बीएससी बीटेक कभी भी करोगे और आपको लिमिट पढ़ना होगा तो वहां पे सिखलाया जाएगा। बस अभी अभी माइंड में सेट करना कि साइन का सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 होता है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होता है, तो उसी के बीच में वैल्यू ऑसिलेट करेगा। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब x का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 लेना है। ये पॉइंट तो लेना ही नहीं है सर, इसका वैल्यू तो 0 होगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो सर अगर हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0+, तो हमारे पास f ऑफ x है। तो सर आप यहां पे लिखोगे 0+h। ठीक है, 0 में आप कुछ ऐड किए हो h, और ये h क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख दोगे। ये 0+h जो है ना सर, 0+h 0 के बराबर होगा नहीं। 0 में कुछ ऐड करने से वो 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास क्या है, तो सर फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 0+h का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे साइन 1/0+h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे लिखोगे आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर लिखोगे, ये क्या हो जाएगा साइन 1/h। ठीक है सर, अब आप यहाँ पे h की जगह पे वैल्यू रखोगे, आप जानते हो कि क्या होने वाला है, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर करना, यहाँ पे वैल्यू ऑसिलेट करेगा -1 से 1, क्योंकि साइन का सबसे छोटा वैल्यू -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, इसी के बीच में वैल्यू ऑसिलेट करता है। तो ये जो वैल्यू है, 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर के एलिमेंट को, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है सर, फिर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, क्या निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ पे f ऑफ x है सर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, और h बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा फंक्शन होगा सर, फिर से वही फंक्शन होगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे आप लिखोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, साइन 1/0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h का स्क्वायर क्या होगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सर 0 माइनस h का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर होगा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 1/h हो जाएगा, यानी कि सर ये माइनस बाहर निकल जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या होगा, h स्क्वायर साइन 1/h,
कोई भी मेथड को नहीं छोड़ना है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और 0 माइनस एच है, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, और साइन 1/0 मतलब इंफिनिटी, यानी कि -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 से 1 के बीच में 0 से मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है, यानी कि मेरे को ये पता चला कि इसका रिजल्ट 0 है, ये 0 है और वो 0 है, यानी कि देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उम्मीद करें कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ चुके हैं। यहां पे किस टेक्निक से बनाया गया है वही बतलाया गया है कि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है और -1 होता है, इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। फिर यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड से, x स्क्वायर से, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद बोल दिया कि इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो इतना होगा, निगेटिव लेंगे तो इतना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा क्या है आने वाले समय में बतलाएंगे। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है जब 2 में प्लस h करते हैं। चलो सर वो तो आप पढ़ चुके हो, आएगा तो बतलाएंगे। यहां पे कहता है सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे पकड़ लिए सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। x का वैल्यू n लेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये n क्या होगा? इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर लिया जाए। जब हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर लिखेंगे तो ये इंटीजर कितने के बराबर होगा? यहाँ पे तो n लिखना होगा, और अगर ये इंटीजर है तो n निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जब हम इसमें राइट हैंड लिमिट n प्लस h करेंगे, n प्लस h करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? n प्लस h लिख रहा है, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। चलिए ये 4 एक इंटीजर है और h कितना है? 0.01, यानी कि 4.01। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और वो स्ट्रेट लाइन में 4.01 यहां पे लिखेंगे, 4 इधर होगा, 5 इधर होगा। इससे आगे नहीं बढ़ना है सर, इससे आगे नहीं बढ़ना, और इससे पीछे कितना इंटीजर है? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इस नंबर से आगे नहीं जाना है सर। तो इधर बहुत सारे इंटीजर है और बहुत सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 4 है, तो हम n प्लस h के जगह पे क्या लिखेंगे? n लिख देंगे। क्या लिख देंगे? n। मतलब 4 प्लस 0.1 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे ऐसा लिखा गया, ये लिखा गया, और हम कहें कि n h हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा? n आएगा राइट हैंड लिमिट। कितने के बराबर आएगा? राइट हैंड लिमिट की जगह पे n। सिमिलरली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस लिखेंगे और यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे। तो जब हम f ऑफ x इज इक्वल टू इतना लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा कि आप x के जगह पे क्या लिखने वाले हैं? 0 माइनस h। 0 नहीं लिखना है सर, n लिखना है, तो यहाँ पे भी आप n माइनस h लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। मान लेते हैं यही हमारा n हमारा 4 होता और 4 में आप माइनस करते 0.01, तो इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये 10 होता, 10 में 1 गया तो 9 और ये 3 हो जाता, तो 3.99 ये इंटीजर 3.99 यहाँ पे होता सर, 4 के करीब में होता, ये 3 होता, फिर ये कितना होता? 2, फिर 1। तो सर इसके आगे का इंटीजर नहीं देखना है, इसके पीछे में देखना है और इसमें सबसे बड़ा इंटीजर को देखना है सर, ग्रेटेस्ट। इस इंटीजर में सबसे बड़ा तो 3 है। 3 है मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो सर ये n है और ये n में अगर आप h सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आएगा सर n माइनस 1। क्या यहाँ पे n माइनस 1 लिखा है? यस सर लिखा है। तो पहला रिजल्ट n आया, दूसरा रिजल्ट n प्लस h आया और थर्ड रिजल्ट n माइनस h आया। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी कि क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट किया? नहीं सर,
और लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, दस टू साइडेड लिमिट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू n f of x डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या? नो सर। यहां पे कहता है प्रूव दैट f ऑफ x जो है फंक्शन, ये अगर इंटीजर है तो x लेना है, अगर इंटीजर नहीं है तो 0 लेना है, और इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। ये एग्जांपल नंबर 3 है आपका बुक का। तो सर यहां पे हम लोग सबसे पहले इंटीजर का बात कर रहे हैं और एट x इक्वल टू 3 का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 3 ले लेते हैं, यहां पे 3 ले लिए। तो क्या 3 इंटीजर है? तो 3 इंटीजर है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। नहीं, इफ x इज एन इंटीजर तो x आएगा, अगर इंटीजर होगा तो x आएगा। सर ये 3 इंटीजर है तो इसका रिजल्ट x आएगा, और x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। फिर राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, और यहां पे f ऑफ x, यहां पे 3 प्लस h लिखेंगे, और ये क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो सर 3 प्लस h, 3 में अगर हम 3 में 0.1 ऐड कर देते तो क्या ये इंटीजर होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है। और अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर 3 माइनस h भी कर दे और लिमिट क्या हो जाए? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाए, तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है सर, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाए? 0। लिमिट तो एग्जिस्ट किया लेकिन बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। राइट हैंड लिमिट में भी 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 0 आया। लिमिट तो एग्जिस्ट किया लेकिन वो f ऑफ 3 के बराबर नहीं आया, यानी कि ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहां पे देखना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसका वैल्यू फाइंड करना है? k, जबकि ये दिया हुआ फंक्शन क्या है? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इतना। यहां पे k का वैल्यू फाइंड करना है जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट में? एट x इक्वल टू 2 में। ये फंक्शन किस में कंटिन्यूअस है? 2 में। तो जब हम 2 रखे कंटिन्यूअस है तो RHL LHL एट अ पॉइंट तो निकाल लेंगे। तो जब हम 2 रखे तो हमारे पास फंक्शन ये है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू है, यानी कि k इंटू 2 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा सर? 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? RHL, फिर क्या लिखेंगे? LHL। पहले क्या लिखेंगे? RHL और उसके बाद लिखेंगे LHL। तो ये RHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और यहां पे क्या है? f ऑफ x। यहां पे आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू, x नहीं होगा सर, h होगा, h अप्रोचेस टू 0, और यहां पे f ऑफ 2 प्लस h होगा सर। और जैसे ही 2 प्लस h होगा तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन लेंगे, यानी कि x के जगह पे 2 प्लस h लिखेंगे, और यहां पे -1 है, और यहां पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू कितना? 0। 2 प्लस h -1, ये 2 में 1 गया तो 1 बचेगा सर, यानी कि h प्लस 1, और h की जगह पे अगर 0 रख दे तो ये कितने के बराबर होगा सर? 1। कितने के इक्वल हो जाएगा? 1। जब ये रखे तो इतना आया, ये रखे तो हमारा 1 आया सर, क्योंकि h की जगह पे आप 0 रख देंगे,
h की जगह पे 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूटी है एट x इक्वल टू 2 में, तो इसका LHL RHL एट अ पॉइंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका LHL भी निकाल ही लो सर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x, f ऑफ 2 माइनस h, और यहां पे लिखना लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये फंक्शन होगा सर x इज लेस देन 2, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे k और x की जगह पे 2 माइनस h लिखेंगे और प्लस 5 होगा सर। h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 2k प्लस 5 हो जाएगा सर। कहीं गया था क्या? तो ये क्या हुआ 2k प्लस 5, यहाँ पे 1, और ये क्या है 2k प्लस 5। तो ये सारे रिजल्ट कितने के बराबर आ रहा है, तो 2k प्लस 5, ये 1 2k प्लस 5। तो ये फंक्शन क्या हुआ, तो सर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है सर। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों का रिजल्ट आपस में बराबर होगा, यानी कि 2k प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा 1, और 1 किसके बराबर होगा 2k प्लस 5। यानी कि एट अ पॉइंट RHL और LHL आपस में इक्वल होगा। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सर यहाँ पे 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1 ले लिए, यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हुआ, 2k इज इक्वल टू माइनस 4 हुआ, एंड k इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, यानी कि k का वैल्यू माइनस 2। सर k का वैल्यू कितना आया माइनस 2, k इज इक्वल टू कितना आया माइनस 2। ये अच्छा क्वेश्चन है सर। इसको अपना नोट्स कॉपी में लिख करके 2-3 बार प्रैक्टिस तो जरूर ही कर लेना चाहिए। यहां पे भी कहता है इफ द फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और फाइंड का वैल्यू करना है k। अगर ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको फाइंड करना है k का वैल्यू। मतलब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एट अ पॉइंट RHL और LHL ये तीनों ही रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे f ऑफ 0। क्या लिखोगे, f ऑफ 0। जब 0 लिखेंगे तो क्या होगा, तो 0 लिखने के बाद रिजल्ट आएगा हमारा k। यहां पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h। ये राइट हैंड लिमिट लिखने का टेक्निक आपको पता है, तो राइट हैंड लिमिट में हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 0 प्लस h लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे होगा 1 माइनस कॉस, ये 2h हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर। सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको याद नहीं है, इसलिए फॉर्मूला हम बार बार लिख देते हैं। ठीक है, कुछ दिन के बाद याद हो जाएगा, जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे 1 माइनस कॉस 2h को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। 2 से कैंसिल हो जाएगा सर। ओहो, तो ये 2 का कोई जरूरत ही नहीं, इधर 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या होगा साइन h डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर। ये कितने के बराबर होगा 1, एंड 1 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा 1, यानी कि हम लोग साइन थीटा बाई थीटा वाला लिमिट यूज। तो सर एट अ पॉइंट में हमारा k है और यहाँ पे 1 है, तो इसका रिजल्ट तो 1 होगा ना सर, होगा, लेकिन हम लोग फिर भी क्या निकालेंगे LHL। तो
LHS लिखने का टेक्निक आप लोग को मालूम है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस एच, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करना है सर, 0 पे चेक करना है, तो 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच लिखे तो 0 माइनस एच 0 के बराबर होगा नहीं, यानी कि फर्स्ट फंक्शन होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 भी है। तो सर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 2h, और ये क्या होगा 2 माइनस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, cos थीटा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा सर, 2h स्क्वायर, और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर h अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h, हाँ 2 साइन स्क्वायर h होगा, यहाँ पे 2h स्क्वायर है, 2 कैंसिल से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे होगा आपका साइन h डिवाइडेड बाई h का होल स्क्वायर, इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 हुआ। तो फर्स्ट RHL का भी वैल्यू 1 हुआ, LHL का भी वैल्यू 1 हुआ, और एट अ पॉइंट का वैल्यू k है। कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका एट अ पॉइंट का वैल्यू k है, RHL का 1 है, LHL का 1 है, तो मतलब k का वैल्यू कितना होगा, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। फिर से कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 में तो k आ रहा है सर, लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करो राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि 0 में ही चेक करना है। तो ये क्या हुआ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4h, 4x की जगह पे क्या लिखेंगे h, और डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि 0 प्लस h h होगा, और इतना लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला याद कर लेना ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या याद करवाए थे, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा था, तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो 1 माइनस कॉस 4h है, 1 माइनस कॉस 4h है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, 4h को 2 से डिवाइड कर देना, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर 2h। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4 थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होगा सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या होगा साइन 2h, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर है, मतलब 2h, और दोनों का स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, h स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, और वहां पे भी स्क्वायर है, तो सारे स्क्वायर को एक जगह पे। इसका एंगल और इसका एंगल सेम है क्या, है ना सर, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा राइट हैंड लिमिट निकाला, ये k है, तो k का वैल्यू तो 1 होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करा जाए तो याद करना यहाँ पे 0 माइनस h हो जाए, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये इतना ही हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट होगा तो बतलाना, यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 1।
अब हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 में। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना सर यहाँ पे क्या है। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू a आएगा। RHL अब डायरेक्ट रख रहे हैं सर, उतना प्रोसेस आप लोग को लिखना आ गया है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 प्लस h। आप डायरेक्ट मत लिखना, आप पूरा प्रोसेस के साथ लिखना, जैसा मेथड बताया वैसे लिखना। जैसे इतना लिखे तो ये 0 प्लस h इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 कहां पे है, कौन सा फंक्शन है, तो सर हमारे पास थर्ड फंक्शन उस टाइप का है, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पे h लिख दो, बस h लिख दो। यहाँ पे h लिखेंगे, यहाँ पे रूट अंडर कितना है 16 प्लस रूट h माइनस 4। ये जो टर्म है इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर 16 प्लस रूट h। और 10 मिनट का क्लास चलेगा और ज्यादा नहीं चलेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे और उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। ऐसे आप लोग समझ चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं। ये इससे मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइजेशन इसको कहते हैं, रैशनलाइजेशन। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में जैसा है वैसे ही लिख दो। सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे तो रूट h है सर, यहाँ पे क्या है रूट अंडर 16 प्लस रूट h, यहाँ पे क्या है सर 4। यहाँ पे आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, सबको सॉल्व करने का मेथड है सर उसका, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा सर, क्या बचेगा, तो देखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, रूट h, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 16 प्लस रूट h, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस रूट h, और यहाँ पे क्या होगा 16 से कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे रूट h हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है सर रूट h, कितना है सर रूट h। तो रूट h को डिवाइड कराना सर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और h के जगह पे अगर 0 रखे ना तो ये कितना हो जाएगा रूट 16 प्लस 0 प्लस 4, यानी कि रूट 16 का वैल्यू 4 होगा, और 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो पहला वैल्यू a आया था और इसका वैल्यू 8 आया, तो a का वैल्यू तो 8 आया, लेकिन हम लोग अब क्या निकालेंगे LHL भी निकाल लेंगे। तो LHL में हमारा ये फंक्शन होगा, क्योंकि x इज लेस देन 0, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 4 इंटू कितना 0 माइनस h, ये क्या होगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये h स्क्वायर। अब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है सर, ये तभी से आप बोले जा रहे हैं, बोल दो होता है। तो 1 माइनस कॉस 4h, और यहाँ पे क्या है h स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा।
और यहाँ पे एच स्क्वायर, 2 को पहले बाहर कर देते हैं सर, और यहाँ पे आप लिखेंगे सर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, दोनों में स्क्वायर है सर, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो साइन 2h डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, यहाँ पे h के साथ 2 है सर, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी 2, अब 2 को बाहर करेंगे तो 2 का पावर 2 आएगा, यानी कि 2 इंटू 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये पूरा टर्म कितने के बराबर हो जाएगा 1, यानी कि इसका रिजल्ट कितना है 8, तो a का वैल्यू कितना आएगा 8। एट अ पॉइंट में a आया, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में 8 आया, और फिर राइट हैंड लिमिट में भी 8 आया। कंडीशन कंटिन्यूटी का क्या है कि कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा, तो a का वैल्यू कितना है 8। आने वाला क्लासेस में हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, और आने वाला क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आज टाइम हो चुका है घर जाने के लिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि हर एक क्लासेस में आप क्लासेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कमेंट्स करो, जो भी दिल में आता है वो कमेंट्स करो, ठीक है। आपके लिए एफर्ट किया जा रहा है, हमारे पूरे टीम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।